नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस पर आखिर यम के लिए क्यों जलाया जाता है दिया, यम दीपक, और साथ ही साथ जानेंगे इसका धार्मिक महत्व। आइए जानते हैं। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यानी यम के नाम पर दीपदान की परंपरा है दोस्तों। आइए जानते हैं धनतेरस पर दिया जलाने का महत्व। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी कि धनतेरस के दिन यम के नाम से विशेष रूप से दीपदान की परंपरा है दोस्तों। आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर यम की साधना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है दोस्तों। इस दिन यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं और इसके बाद विधि विधान से पूजा करने के बाद दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर मंत्रों का जाप करते हुए यम का पूजन करती हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर यम की पूजा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। एक बार की बात है जब यम ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें प्राणियों के प्राण हरते समय तुम्हें कभी किसी पर दया भी नहीं आती? यमदूतों ने संकोच में कहा, नहीं महाराज। तभी यमराज ने उन्हें अभय दान देते हुए कहा, डरो नहीं, सच सच बताओ। तब यमदूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण हरते समय वाकई में ही डर गया था। दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए गया और वह भटक कर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। उस राज्य के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। ज्योतिषों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह लड़का इसका विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी स्त्री का साया या किसी स्त्री की छाया तक न पहुंच पाए। फिर ऐसे हुई राजकुमार की मृत्यु। किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। एक दिन राजकुमार हंस की युवा बेटी यमुना के तट पर निकल गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गांधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4थे दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो गई। वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूतों ने कहा, महाराज, हमने ऐसी सुंदर जोड़ी कभी नहीं देखी थी। और वह लड़की अपने पति की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। वह जोर जोर से रो रही थी। हमें उसका विलाप देखा नहीं गया और हमारी भी आंखों में आंसू निकल आए थे और यह हमसे देखा नहीं गया, इसलिए हम पहली बार डरे थे। किसी के प्राण हरते समय हमें पहली बार भय का महसूस यानी कि डर लगा। ऐसा सुनकर यम ने बताया अकाल मृत्यु के बचने का उपाय। यम के दूतों ने उनसे पूछा कि महाराज, क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? तब यमराज ने कहा, धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधि पूर्वक पूर्ण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का बास भी नहीं फटकता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि की पूजा के सहित दीपदान की प्रथा का भी प्रचलन शुरू हुआ दोस्तों। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और जल्द से जल्द जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने भी यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस प्रकार की जानकारी के लिए बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसी जानकारी जल्द से जल्द मिल सके दोस्तों। थैंक यू।